चाची की आत्मा। यह एक आंखों देखी घटना है जो सूरी नाम की लड़की के साथ हुई थी। एक बार गर्मी की छुट्टियों में सूरी और उसकी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी सूरी को बहुत प्यार करती थी और उसकी बहनों को यह पसंद नहीं आता था क्योंकि वे थोड़ी शरारत वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन सूरी की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब उसके मामा उसे उसके घर ले आए। वो भी सूरी के साथ घर पर रुक गए। जब सूरी की माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। इसके पहले सूरी मामा से कुछ बोल पाती, उसकी माँ ने मामा को बोला, हाँ भैया, अब मैं ठीक हूँ, आप घर चले जाइए। जब सूरी के घर पर वो और उसकी माँ ही बची, 2-4 दिन बीत गए। तब एक दिन रात में सूरी को जोर की प्यास लगी और वो आंगन में पानी पीने के लिए उठी। तभी सूरी की नजर ऊपर गई और उसने देखा कि धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब उसने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला, माँ ऊपर देखो, यह काला काला धुआं जैसा क्या उठ रहा है। सूरी की माँ समझ गई कि यह सूरी की चाची की आत्मा है जो उसे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले सूरी की चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। सूरी की माँ ने उसे सुला दिया और खुद घर के पीछे बेर का पेड़ लगा था, उसी के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि बकाइन मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात 11:30 बजे के बाद चुड़ैल, आत्मा, भूत प्रेत निवास करते हैं और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी सूरी ने देखा कि उसकी माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थीं। उसके दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा था। एक बार सूरी और उसकी बहनें 8वीं कक्षा में जब पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने बताया था, कभी भी भूत, प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंगबली का नाम लो, तो आत्मा वहां से डरकर भाग जाएगी। उस वक्त यह बात उसे याद आ गई और सूरी ने वैसा ही किया जैसे गुरुजी ने बताया था। आज सूरी और उसकी माँ सही सलामत हैं, लेकिन जब से उसकी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ था तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी और थोड़ी डरने की बीमारी हो गई और एक कमरे में बंद रहने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि यह असत्य है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इस प्रकार हमारी ये कहानी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।